Hello students, a very good morning. Welcome to part 5 of lesson number 1, numbers revision. तो students, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने what comes in between और उसके बाद greater than, less than और equal to साइन पढ़ा था. I hope आप सभी ने घर पे उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पेज नंबर 169 से स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसमें आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स? देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा. चलो फिर से बोलो, इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा. इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा. देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वर्ड का मतलब नहीं समझोगे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अगर आप उस चीज का मतलब नहीं समझोगे, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप पहले सारे नंबर्स को एक बार रीड कर लो. 4 6 46, 9 0 90, 2 0 20, 5 3 53. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स है ना, सब में टू नंबर्स है. टू नंबर्स मतलब देखो यहाँ पे 4 है, 6 है, ठीक है, 9 0, 2 0, 5 3. अब मुझे क्या चेक करना है? अगर आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप उसको यहाँ पे लिख दो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है. पर जिन बच्चों को नहीं पता है, वो स्टूडेंट्स आप लोग कैसे करोगे? आपको क्या करना रहेगा, आपको जो भी नंबर्स है, आपको उसका फर्स्ट नंबर चेक करना रहेगा. जैसे यहाँ पे है 4, ठीक है, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 2 और फिर यहाँ पे है 5, ठीक है. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको चेक करना है कि मैंने जो बॉक्स में नंबर्स लिखे हैं, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो देखो 4 9 2 5. सो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 2. 2 है ना, तो 2 के साथ वाला जो नंबर है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा. तो कौन सा नंबर है वो है हमारा 2020. तो मैंने 20 को यहाँ पे लिख दिया. ऑलराइट, नेक्स्ट. अब 20 को लिखने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है. देखो, जो सर्कल कर दिया मतलब मैंने वो नंबर लिख दिया है. अब 2 के बाद और नंबर देखो कौन से है बॉक्स में, 4 9 5. अब 4 9 और 5 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर अभी है 4. तो अब हमें ये पूरा नंबर लिखना है. तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 6 46. ओके, नेक्स्ट. अब देखो, अब मेरे पास नंबर बचा है 9 और 5. तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा छोटा है, 9 छोटा है कि 5 छोटा है? 5 छोटा है ना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 3 53. तो मैंने 53 लिख दिया. अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा है? वो बचा है 9090. तो अब मैं उसको भी यहाँ पे लिख दूंगा 9090. तो देखा आपने किस तरीके से मैंने सभी नंबर्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ओके, देखो तो इसका आंसर है, सबसे पहले आएगा 20, देन 46, देन 53 एंड देन 90. ओके स्टूडेंट्स, तो आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम नंबर्स को पढ़ेंगे. 36, 17, 63, 75. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप इसमें सबसे पहला फर्स्ट डिजिट चेक करोगे. अब मैं आपको मार्कर यूज नहीं करूंगा, अब मैं सीधा आपको नंबर हम लोग ऐसे ही रीड करेंगे. अब यहाँ पे देखो, पहला नंबर है 3, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7. अब फर्स्ट नंबर से रीड करो मेरे साथ, 3 1 6 7. तो आप मुझे बताओ 3 1 6 7 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यस, सबसे छोटा नंबर है 1. तो मैं यहाँ पे वो वाला नंबर लिख दूंगा 1 7 17. क्योंकि 1 के साथ 7 भी है ना, तो आपको पूरा नंबर एक साथ यहाँ पे
लिखना है। तो ये हो गया 1717। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ पे है 3 6 7। तो बोलो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यस 3। तो अब मैं उस नंबर को भी यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये मेरा हो गया 3 6 36। अब इसको भी जो है मैंने ऐसे सर्कल कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट जो नंबर है वो है 6 और 7। तो कौन सा छोटा है? यस 6 इज स्मॉल। तो मैं 6 और 6 के साथ जो नंबर है 3 उसको यहाँ पे लिख दूंगा 63। एंड अब मैं उसको भी सर्कल कर दूंगा। ये मैं सर्कल क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमें पता चले कि हाँ जो सर्कल किया है वो नंबर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे 1 स्पेस बाकी है और यहाँ पे भी एक ही नंबर बाकी है। तो हम उसको एज इट इज यहाँ पे 7575 लिख देंगे। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कैसे हमने नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसके आंसर्स लिख लिए हैं। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा पेज नंबर 170 170। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का दूसरा नाम है डिसेंडिंग। क्या नाम है? डिसेंडिंग। तो ये मैंने लिख दी डिसेंडिंग की स्पेलिंग, और इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल मतलब बड़े से छोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको उल्टा करना है। हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको बिग नंबर लिखना रहेगा, मतलब जो सबसे बड़ा है वो लिखना रहेगा, और उसके बाद हमको स्मॉल नंबर लिखना रहेगा। तो एक्सक्यूज मी, आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी नंबर्स को पढ़ लेंगे। 82 82, 51 51, 96 96, 32 32। ओके, तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स? आप सबका फर्स्ट नंबर चेक करो। 8 5 9 एंड 3। तो 8 5 9 3 में से सबसे बिग नंबर कौन सा है? यस, सबसे बिग नंबर है हमारा ये, क्योंकि इसके आगे 9 है। तो मैं इस नंबर को लिख दूंगा 9696। ओके, अब नेक्स्ट सबसे बिग नंबर कौन सा है मेरे पास? वेरी गुड, 8282। तो मैंने यहाँ पे 8282 को लिख दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आप फर्स्ट डिजिट चेक करो। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो 5 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है? यस 5 बड़ा है। तो मैं अब 5 को भी सर्कल करके अब मैं 5 और उसके साथ वाला नंबर 5151 को यहाँ पे लिख दूंगा। और अब लास्ट में जो नंबर बचा है 3 to 32, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल खत्म हो गया। अब देखो, अब आप यहाँ पे चेक करो, सबसे बड़ा 9, वेट, सबसे बड़ा 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 3। तो हो गया ना आपका नंबर बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है? फिर से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मीनिंग बिग टू स्मॉल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट को रीड करोगे। ये है 2 1 5 7। अब आप मुझे बताओ, रुक, इसको सर्कल करना मैं भूल गया था। अब आप मुझे बताओ 2 1 5 7, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? बोलो, मैं आपका वेट कर रहा हूं।
यस, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 75। तो सबसे बड़ा नंबर 7 है और 7 के साथ है 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 5 75। नेक्स्ट जो मेरा नंबर है दैट इज 5 6 56। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला? तो मैंने क्या किया, मैंने सबका फर्स्ट नंबर चेक किया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। अब 2 1 और 5 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखा, यही नंबर है 5। तो मैं वो नंबर को भी यहाँ पे लिख दूंगा 5 और उसके साथ है 6, तो 5 6 56 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट मैं फिर से चेक करूंगा कि अब मेरे पास 2 है और 1 है। 2 और 1 में से कौन सा नंबर बिग है? तो सर 2 बिग है, तो हम लोग 2 को यहाँ पे लिख देंगे और उसके साथ फिर से 2 है, तो 2 2 22 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यही नंबर बचा है, तो इस नंबर को भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 4 14 और उसको भी अब मैं सर्कल कर दूंगा। इसका मतलब कि मेरे सारे नंबर्स हो गए। ओके, तो देखा आपने स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, और डिसेंडिंग या तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। राइट द नंबर नेम्स। क्या लिखा है? राइट द नंबर नेम्स। अब स्टूडेंट्स, नंबर नेम्स का मतलब क्या होता है? नंबर नेम्स का मतलब होता है स्पेलिंग्स। ओके, कैसी स्पेलिंग्स? चलो मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ वो। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मैंने सारे नंबर लिखे हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ पे नंबर नेम्स लिखने हैं। तो नंबर नेम्स का मतलब क्या होता है? जैसे ये कौन सा नंबर है? यस, ये है 7, तो मुझे यहाँ पे 7 की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। नंबर नेम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो नंबर की स्पेलिंग। नंबर नेम्स का मतलब होता है नंबर की स्पेलिंग। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा नंबर है? 10। सो आई विल राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ 10। ओके, नाउ व्हिच नंबर इज दिस? 2 6 26। सो 26। ओके, नेक्स्ट 3 8 38। तो मैं यहाँ पे 30 और फिर 8 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट 7 4 74। तो मुझे 74 की यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है, तो ये मैंने 74 की स्पेलिंग लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है। पर आज की क्लास को एंड करने के पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपके होमवर्क में आज का 1 to 100 की जो स्पेलिंग्स है, आप उन सभी स्पेलिंग्स को पहले एक बार लिख लो। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 170 पे क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क फॉर टुडे इज टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 1 to 100 in your notebook in good handwriting. Okay, thank you students.